नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टीलोफेज। हमने जो है वो माइटोसिस में दो प्रोसेस देखी थी, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर का जो है वो डिवीजन होता है, उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन होता है। कैरियोकाइनेसिस में हमने चार प्रोसेस देखे थे। पहला देखा था प्रोफेज, उसके बाद देखा था मेटाफेज, तीसरे बाद देखा था एनाफेज और अब देख रहे हैं टीलोफेज। एनाफेज में क्या होता है हमें पता है। एनाफेज में क्या होता है, ये स्पिंडल फाइबर जो है, ये जो क्रोमोसोम है इसको जो है खींच के एक साइड लेके आता है। अब यहाँ पे क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है वो देखिए। ये जो दो साइड में अलग अलग क्रोमोसोम हो गए तो इनके अराउंड जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होना शुरू हो जाती है, न्यूक्लियोलस आना शुरू हो जाता है और ये जो क्रोमोसोम है ये अनकंडेंस हो जाता है। पहले कंडेंस थे तो अब अनकंडेंस हो जाते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में फिर से कन्वर्ट हो जाना शुरू हो जाता है। तो दो न्यूक्लियर फॉर्म हो जाता है। ये जो सेंट्रियोल था ये कि यहाँ पे सेंट्रियोल आ जाता है और एक यहाँ पे सेंट्रियोल जो है वो आ जाता है और इस प्रकार से जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है। अब देखिए टीलोफेज में क्या होता है, द क्रोमोसोम विच हैव रीच इन अपोजिट पोल, जो क्रोमोसोम अपोजिट पोल में रीच हो गए थे ऑफ द सेल नाउ स्टार्ट टू डीकंडेंस, यानी वो डीकंडेंस, कंडेंस यानी सिकुड़ना, डीकंडेंस यानी सिकुड़ने के अपोजिट यानी रिलैक्स होना, ठीक है। ड्यू टू विच दे बिकम थ्रेड लाइक थीन एंड इनविजिबल, उसकी वजह से वो फिर से थीन बनते हैं और इनविजिबल हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म अराउंड द ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम रीच एट पोल्स, जो दोनों पोल तक गए थे तो उनके अराउंड जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म दस टू डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म इन इज सेल, तो दो डॉटर न्यूक्लियर जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो गए। न्यूक्लियोलस ऑल्सो अपीयर इन इज डॉटर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियोलस जो है इस डॉटर न्यूक्लियर में जो है वो हमें न्यूक्लियस भी डेवलप होते हुए देखने को मिलता है। एंड स्पिंडल फाइबर इज कंप्लीटली डिसअपियर, ये जो स्पिंडल फाइबर थे जिसको सेंट्रियोल और सेंट्रोमियर जो अटैच था तो ये स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाते हैं और दो न्यूक्लियाई जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। एंड इन दिस वे द कैरियोकाइनेसिस कंप्लीटेड एंड साइटोकाइनेसिस बिगेन, और इस प्रकार से कैरियोकाइनेसिस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। कैरियोकाइनेसिस का मीनिंग क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होना। तो यहाँ पे न्यूक्लियस जो था अंदर का, सेल के अंदर का, वो डिवाइड हो गया, यहाँ पे दो न्यूक्लियस जो है वो बन गए हैं। अब इसके बाद क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और दो सेल जो है वो बनेंगे। तो आपको ये टीलोफेज क्या है समझ में आ गया होगा। तो मैंने इसको चार पार्ट में माइटोसिस को डिवाइड किया था। हमने माइटोसिस में एक प्रोफेज देखा था, मेटाफेज देखा था, एनाफेज देखा था और टीलोफेज देखा था। तो ये चारों इस प्रकार से यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस जो है यानी न्यूक्लियस का डिवीजन खत्म होता है। नेक्स्ट इसमें हम साइटोकाइनेसिस क्या होते हैं उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैंने खुद की डायग्राम बना के आपको समझा के देने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे बच्चों ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।